हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं बेल बॉटम मूवी को। हमें इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक रॉ एजेंट ने हाईजैक हुए प्लेन को हाईजैकर से बचाया है। कहानी की शुरुआत पार्टीशन के बाद से होती है, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। चलो मेन स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक प्लेन से होती है। प्लेन में बूढ़े आदमी, औरतें, बिजनेसमैन लोग, एथलीट्स मौजूद होते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी किसी औरत से काफ़ी अच्छे से बात कर रहा होता है। कुछ देर वो उस औरत से अच्छे से बातें करने में लगा होता है। अचानक से उसके हाथ की घड़ी में अलार्म बजने लगता है और अचानक से उसके साथ साथ उसके कई साथी प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल जाता है, तो झट से इस बात पर मीटिंग्स होने लगती है। गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं चल रहा होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसी मीटिंग के बीच में किसी एक एजेंट के बारे में बताने लगता है। वो मीटिंग के लोगों को एक फाइल दिखाता है। वो एजेंट और कोई नहीं, इस मूवी का लीड कैरेक्टर अक्षय कुमार होता है, जिसका कोड नेम होता है बेल बॉटम। और वो दूसरा एजेंट बेल बॉटम के बारे में बताते हुए बोलता है कि हाईजैकर्स को पकड़ना उसका पेशा नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। सीन सीधा जाता है पास्ट में। हमें बेल बॉटम की पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है और यहाँ पे बेल बॉटम की एंट्री होती है धमाकेदार बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ में। इसी इवेंट में हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वानी कपूर को, जो इस मूवी में बेल बॉटम की बीवी का रोल निभा रही है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि बेल बॉटम की माँ कितनी मजाकिया है। उसकी पूरी फैमिली के बारे में इस सीन में हमें दिखाया जाता है। जिसके बाद मूवी की स्टोरी एक सॉन्ग से आगे बढ़ती है। सॉन्ग खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि बेल बॉटम की माँ कहीं पे प्लेन से जा रही होती है। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ कर लेता है, उसके बाद न्यूज़ आती है कि प्लेन हाईजैक हो चुका है। बेल बॉटम अभी तो एक आम इंसान है, कुछ नहीं कर सकता, वो बेबस हो चुका है। वो अपनी माँ की खबर पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा होता है। लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि सरकार ने हाईजैकर्स के साथ निगोशिएशन कर लिया है और सारे पैसेंजर्स प्लेन से बरामद किए जा रहे हैं। जिसके बाद अक्षय कुमार अपनी माँ को ढूंढने के लिए उस स्टेशन पर जाता है जहाँ पे उसको उसकी माँ मरी हुई मिलती है। सबको लगता है कि ये एक नेचुरल डेथ है। जिसके बाद हमें काफ़ी सारे इमोशनल सीन्स देखने को मिल जाते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। सीन प्रेजेंट पे आ जाता है। गवर्नमेंट के ऑफिस में बेल बॉटम को बुलाया जाता है। वहाँ पे बेल बॉटम बताता है कि हाईजैकिंग के पीछे ISIS का हाथ है। लेकिन इनके बातों के बीच एक दूसरा गवर्नमेंट ऑफिसर आ जाता है। वो बताता है कि इसके पीछे किसी पंजाबी दल का हाथ है। लेकिन बेल बॉटम उसे समझाते हुए बोलता है कि हो सकता है, लेकिन का मेन हेड ISIS ही है और वो ज़रूर इनको लाहौर में लैंड कर देंगे। लेकिन इसी बीच कोई एक आदमी वहाँ पे आता है और बोलता है कि प्लेन अमृतसर में लैंड हुआ है। जिसके बाद गवर्नमेंट को लगता है कि बेल बॉटम एक गलत चॉइस है उनके लिए, इस मिशन के लिए। सीन फिर से चेंज हो जाता है। सीन फिर से पास्ट में जाता है। हमें दिखाया जाता है कि किसी एक रात को जब बेल बॉटम अपने घर जा रहा होता है अपनी स्कूटी पे, तब कोई लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि किडनैपर्स और कोई नहीं बल्कि रॉ एजेंट्स होते हैं। उन्हें बेल बॉटम के बारे में सारी जानकारी होती है। उन्हें पता होता है कि बेल बॉटम UPSC की तैयारी कर रहा होता है और उसके स्किल्स के बारे में भी उन्हें पता होता है। तो वो रॉ एजेंट्स बेल बॉटम के सामने रॉ ज्वाइन करने का प्रस्ताव रख देते हैं। जिसके बाद बेल बॉटम बोलता है, मुझे इन सब झमेले में मत डालो। तो रॉ एजेंट उसे बताता है कि उसकी माँ की डेथ नेचुरल नहीं थी। किसी दिलजीत नाम के हाईजैकर ने उनसे बहुत ज़्यादा बदसलूकी की थी। उसकी माँ अस्थमा का पेशेंट होने के बावजूद उन्हें तकलीफ होते हुए भी उन्हें पंप यूज़ नहीं करने दिया। इस वजह से उनकी मौत हो गई। जिसके बाद बेल बॉटम इमोशनल हो जाता है और रॉ ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद बेल बॉटम को ट्रेनिंग दी जाती है और कोड नेम दिया जाता है बेल बॉटम। तो यहीं से बेल बॉटम एक असली रॉ एजेंट बन जाता है। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद किसी एक दिन बेल बॉटम को एक टास्क दिया जाता है कि वो सारी फाइलों को अच्छी से रिसर्च कर ले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से बेल बॉटम उन फाइलों को रिसर्च कर लेता है। वो उन फाइलों को काफ़ी डीप में चेक करने लगता है। जिसके बाद उसे उन फाइलों के प्रति अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होती है। जिसके बाद बेल बॉटम लंदन जाने के लिए छुट्टी मांगता है, लंदन चला जाता है। वहीं पे किसी गुरुद्वारे में उसे एक आदमी पे शक हो जाता है। वो उसका पीछा करने लगता है और थोड़ी बहुत रिसर्च वो कर लेता है। जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये सब हाईजैकर्स है। इनकी 4 लोगों की टीम है और उनमें से एक अभी भी मिसिंग है। जिसके बाद वो उनमें से 3 की फ़ोटोज़ इंडिया में फैक्स कर देता है। जिसके बाद इंडिया का एजेंट झट से बेल बॉटम के साथ किसी कैफ़े में मीटिंग फिक्स कर लेता है।
जिसके बाद वो बताता है कि ये हाईजैकर्स ही हैं। जिसके बाद वो वहीं पे उन पे हमला करने का प्लान बनाते हैं और प्लान बन जाने के बाद उन हाईजैकर्स की बिल्डिंग पे हमला कर देते हैं। उनमें से 3 हाईजैकर्स पकड़ लिए जाते हैं और एक हाईजैकर लड़की का भेष बना के भाग जाता है। ये सारा सीन पास्ट का होता है। जिसके बाद सीन फिर से चेंज हो जाता है, सीन प्रेजेंट में आ जाता है। सीन के प्रेजेंट में आने के बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इंडियन गवर्नमेंट को फ़ोन आ जाता है। वो बताते हैं कि उनके यहाँ इंडिया से प्लेन लैंड कर रहा है, हाईजैकर्स ने हाईजैक कर लिया है और वो धमकी दे रहे हैं कि हमें लैंड करने दो, नहीं तो हम प्लेन को क्रैश कर देंगे। जिसके बाद बेल बॉटम को बुलाया जाता है क्योंकि उसकी बात सही हो जाती है। प्लेन पाकिस्तान में लाहौर में ही लैंड कर रहा होता है। जब इंदिरा गांधी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात कर रही होती है तो बेल बॉटम उन्हें इशारों में बताता है कि निगोशिएट मत करना। जिसके बाद इंदिरा गांधी फ़ोन पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बताती है कि निगोशिएट मत करना, और साथ में बेल बॉटम ये भी बताता है कि प्लेन को रिफ्यूल मत करना। जिसके बाद सेम चीज़ इंदिरा गांधी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बोलती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी हाईजैकर्स के साथ मिली हुई है। उनको ये बात सुनकर काफ़ी बड़ा शॉक लग जाता है क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट से ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जिसके बाद बेल बॉटम उसकी थियरी अच्छे से डीप में समझा देता है। वो बोलता है कि काठमांडू, कोलंबो और काबुल इन सब से इंडिया का रिलेशन अच्छा है, तो इस वजह से वो हाईजैकर्स इन शहरों में लैंड तो नहीं करेंगे, वो ज़रूर मिडल ईस्ट के देशों में लैंड करेंगे, मतलब दुबई और अबू धाबी जैसे देश। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट सही में इन्हीं मिडल ईस्ट वाले देशों की बात कर रहे होते हैं जहाँ पे वो उस प्लेन को उतारना चाहते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक आदमी उन हाईजैकर्स के लीडर से जाके बातें करने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि वो हाईजैकर्स तो इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक पपेट है, मतलब इस हाईजैक के पीछे पाकिस्तानी गवर्नमेंट खुद है। तो वो उस हाईजैकर्स के लीडर को रिप्लेस कर देते हैं दिलजीत सिंह से। हाँ, वही दिलजीत सिंह जिसके वजह से बेल बॉटम की माँ की डेथ हुई थी। तो वहीं पे हमें यह भी दिखाया जाता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंडियन पैसेंजर्स को कैसे इंडिया के लिए भड़का रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी गवर्नमेंट आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, वो इन सब से भिड़ना चाहते हैं, आपकी जान खतरे में डाल रहे हैं। इन दुबई के लिए जाता है तो वो वहाँ पे भी हम प्लेन क्रैश कर देंगे। दुबई की भी गवर्नमेंट उनको प्लेन लैंड करने के लिए अलाउ कर देते हैं। दूसरी तरफ इंडिया में प्लेन को बचाने के लिए रॉ एजेंट्स प्लान बना रहे होते हैं। बेल बॉटम अपने टीम मेंबर्स को समझा रहा होता है प्लान के बारे में। वो पहले प्लान ए उनको समझा देता है, उसके बाद प्लान बी उनको समझा देता है, और प्लान समझा देने के बाद वो बोलता है कि हमारे पास अभी सिर्फ 7 घंटे ही बाकी हैं। तो इसके बाद सब मिशन के लिए निकल जाते हैं और वो भी दुबई पहुंच जाते हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक आदमी वो भी दुबई में लैंड कर जाता है। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। जिसके बाद इंडियन एजेंट्स दुबई के एजेंट से बातें कर रहे होते हैं, मिशन के बारे में उन्हें समझा रहे होते हैं, उनसे परमिशन मांगते हैं। तो दुबई के एजेंट्स भी मान जाते हैं। तो इसी बीच दिलजीत सिंह का कॉल रेडियो पे आ जाता है। वो धमका रहा होता है। वो धमकाते हुए बोलता है कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम सारे बारूद के बक्से फोड़ देंगे, और वो उसकी मांगे बताने लगता है। वो बोलता है कि हमारे कई साथी इंडिया के कब्ज़े में हैं, उन्हें इंडिया को बाइज्जत छोड़ देना होगा, और साथ ही में एक प्लेन हमें लंदन भेजने के लिए भेजना होगा। और डेमो दिखाते हुए वो एक बॉम्ब भी फोड़ देता है। जिसके बाद इंडियन एजेंट्स द्वारा 2 एजेंट्स को भेजा जाता है कि ताकि वो चेक कर सके कि अंदर के सभी पैसेंजर्स जिंदा है। और उसके साथ उनका प्लान ये भी होता है कि वो सभी हाईजैकर्स को काउंट कर ले। वहाँ जाने के बाद उनका सारा प्लान फेल हो जाता है और उन दोनों में से एक वहीं पे फंस जाता है। दुबई वाले इंडिया वालों को निगोशिएट करने की बात बता देते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे एक भी जान नहीं जानी चाहिए, इस वजह से आप निगोशिएट कर लो। लेकिन इंडियन एजेंट्स नहीं मानते और वो उनका प्लान जारी रखते हैं। जिसके बाद इंडियन एजेंट्स निगोशिएट करने के लिए और 2 एजेंट्स को वहाँ पे भेज देते हैं, जिनमें से दोनों के दोनों बूढ़े हैं। जहाँ पे जाने के बाद दिलजीत सिंह उनसे बोलता है कि हमारे साथियों को भेज दो और हमें लंदन जाने के लिए प्लेन का इंतज़ाम करो। और इसके बाद उन दोनों में से एक एजेंट को वो वहीं पे रुका लेते हैं और एक को ही भेज देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेल बॉटम अभी हार चुका है। वो कह रहा होता है कि हम निगोशिएट कर ही लेते हैं, हम हार गए। वो ये सारी बातें दुबई की एजेंट, उस एजेंट का रोल ह्यूमा कुरैशी निभा रही होती है। जिसके बाद बेल बॉटम उससे कहता है कि तुम बस हमें उस कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकाल दो, इतना तो तुम कर ही सकती हो। जिसके बाद वो सब कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकलने के लिए जा रहे होते हैं। तो इसी बीच हमें पता चल जाता है कि बेल बॉटम को पता था ह्यूमा कुरैशी
जो दुबई की एक एजेंट है, वही पाकिस्तान को ये सारी बातें बता रही होती है। वहीं पे वो उसे पकड़ लेते हैं और बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि हाईजैकर्स के साथ ही छोड़ दिए जाते हैं। वो हाईजैकर्स एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद इंडिया से एक प्लेन भी आ जाता है उनको लंदन पहुंचाने के लिए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि दुबई में 5 से लेकर 5:30 के बीच में रेत का तूफान आता है और ये बात बेल बॉटम को पता थी, तो उसी का ये सब फ़ायदा उठा लेते हैं। जब वो हाईजैकर्स इंडिया से भेजे गए गाड़ियों से, तो उसी बीच रेत का बवंडर वहाँ पे आ जाता है। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। बेल बॉटम की टीम पहले से ही इस बात के लिए तैयार होती है, तो वो उस बवंडर में निकल जाते हैं। एक एक करके उनकी 3 कारों पर वो हमला कर देते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। दुबई की टीम से इजाज़त लेके सभी पैसेंजर्स को और उन हाईजैकर्स को भारत में लाया जाता है। तो यहीं पे एक सॉन्ग के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।